गुरुजी, नवरात्रे आते हैं तो हम शंकर जी के मंदिर, घर में देवी जी के पूजन के चक्कर में, नवरात्रि की पूजन के चक्कर में, माँ आदिशक्ति की पूजन के चक्कर में, माँ भवानी की पूजन के चक्कर में हम शंकर जी के मंदिर कई बार जा नहीं पाते क्योंकि लेट हो जाते हैं। जब नवरात्रे आते हैं गुरुजी, हम देवी की आराधना करते हैं, हम माँ जगतजननी की आराधना करते हैं, माँ जगदम्बा की आराधना करते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, आदिशक्ति की आराधना करते हैं। तब हम शंकर जी के मंदिर, कई बार घर में इतना काम होता है कि देवी का पाठ करो, पूजन करो, जोत लगाओ, ये करो वो करो, और उस चक्कर में हम मंदिर तक नहीं जा पाते। तो क्या हमको दोष लगेगा? तो क्या हमको दोष लगेगा? शिव महापुराण की कथा अगर अच्छे से आपने सुनी है तो एक बात याद रखना कि शंकर भगवान को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जम के बोलो, जम के जरा। ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या होता है? तुम राम जी की आरती करो, चाहे भगवान कृष्ण की आरती करो, चाहे जगदम्बा की आरती करो, चाहे किसी भी देवता की आरती करो, तुम्हारे हाथ में अगर दिया है, दिए में बाती रखी है, उसमें तुमने जलाई है, और दिया अगर जल रहा है और उस दिए से भी अगर तुम आरती कर रहे हो, उसमें जो ज्योति है वो ज्योति ही शंकर का एक शिवलिंग का स्वरूप है, उसको ज्योतिर्लिंग कहा गया। अगर नवरात्रे में देवी जी की ज्योत जला रहे हो, नवरात्रे में देवी जी की अखंड ज्योत जला रहे हो, नवरात्रे में तुम देवी जी की आरती कर रहे हो, नवरात्रे में तुम देवी जी का पाठ कर रहे हो, नवरात्रे में तुम देवी जी की आराधना कर रहे हो, और दिया अगर तुमने जलाया है, उस दिए में जो ज्योति है, उस दिए में जो ज्योति उत्पन्न है, वही ज्योतिर्लिंग का स्वरूप है। ये ना सोचें कि हम शंकर की आराधना नहीं कर रहे। शिव और शक्ति ये दोनों एक है। देवी की आराधना कर रहे हो मतलब शंकर की आराधना कर रहे हो, शक्ति की आराधना कर रहे हो मतलब शिव की आराधना कर रहे हो, शिव की आराधना कर रहे हो मतलब शक्ति की आराधना कर रहे हो। दोनों का प्रतिबिंब स्वरूप एक है। और मैंने तेरे ही